ईश्वर की बनाई इस दुनिया में हजारों राज छिपे हैं जिनके बारे में आज दिन तक ना कोई जान पाया है और ना ही कोई जान पाएगा। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी ऐसे कई रहस्यमयी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही दो रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे। एक है भीम कुंड तो दूसरा एक ऐसा कुंड जहाँ पे मात्र ताली बजाकर ही पानी उबलने लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे रहस्यमयी तालाब की जिसका नाम दलाही कुंड है। झारखंड के बोकारो शहर से 27 किलोमीटर दूर स्थित इस तालाब के सामने ताली बजाने से पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। सुनकर आपको शायद आश्चर्य हो रहा होगा, मगर यह बात बिल्कुल सच है। इस तालाब का पानी एक बर्तन में उबलता पानी जैसा दिखता है। इस तालाब का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। इस तालाब को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तालाब का पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी में सल्फर और हीलियम पाया जाता है जो त्वचा के रोगों को ठीक करता है। हालांकि इस कुंड के पानी में सल्फर और हीलियम इतनी मात्रा में कैसे आया, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। हर साल मकर संक्रांति के दिन इस जगह पर एक विशाल मेला भी लगता है। ये रहस्यमय तालाब देवता दलाही गोसाई का पूजा स्थल है। यहाँ हर रविवार को लोग पूजा करते हैं। कुंड के प्रति लोगों की काफी आस्था भी है। लोगों की मान्यता है कि इसमें स्नान करने से उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस तालाब पर शोध किया और पाया कि इसका पानी जमुई नामक नाले से गरगा नदी में मिल जाता है। ताली बजाने पर ध्वनि तरंगों के कंपन के कारण पानी ऊपर उठने लगता है। वाकई हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जो बेहद अद्भुत हैं और रहस्यमयी हैं। इन्हीं रहस्यमय जगहों में एक आता है भीम कुंड। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 77 किलोमीटर बाजना गांव में स्थित है भीम कुंड। इसे नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, भीम कुंड यानी कि इस कुंड की कहानी महाभारत काल की है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तब वह यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन पानी का वहाँ कोई भी स्रोत नहीं मिला। द्रौपदी व्याकुल होने लगी। उनकी व्याकुलता को देखकर गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हुआ, लेकिन पानी का स्रोत जमीन की सतह से लगभग 30 फीट नीचे था। तो अब सवाल था कि वहाँ तक पहुँचे कैसे। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपनी तीरंदाजी कौशल दिखाने और पानी तक पहुँचने का रास्ता बनाने को कहा। अर्जुन ने अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियाँ बनाई। इससे द्रौपदी पानी तक पहुँच गई और पानी पीकर वापस आ गई। ये कुंड भीम की गदा से बना था, इसीलिए इसका नाम भीम कुंड पड़ा। ये भी माना जाता है कि ये भीम कुंड एक शांत ज्वालामुखी है। कई भूवैज्ञानिकों ने इसकी गहराई को मापने की कोशिश भी करी, लेकिन कुंड का तल ही नहीं मिल सका। कहा जाता है कि कुंड के 80 फीट की गहराई में तेज जल धाराएं बहती हैं। ये धाराएं शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। भूवैज्ञानिकों के लिए भीम कुंड की गहराई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कई रोग दूर हो जाते हैं। कोई कितना भी प्यासा क्यों ना हो, इस कुंड की केवल 3 बूंद ही उसकी प्यास बुझा देती है। वहीं अगर कोई संकट आने वाला हो तो इस जल स्रोत का पानी भी बढ़ने लगता है, जिससे ये संकट आने की तरफ इशारा करता है। कुंड का एक और रहस्यमय पहलू ये भी है कि आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पानी के भीतर मर जाता है तो शरीर पानी की सतह से ऊपर तैरता है, लेकिन भीम कुंड की एक अलग ही कहानी है। इस कुंड में एक बार डूबने के बाद शरीर फिर कभी ऊपर नहीं तैरता और शरीर कभी मिल भी नहीं सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार भीम कुंड आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का भी सूचक है। जब भी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो भीम कुंड का जलस्तर काफ़ी बदल जाता है। 2004 में सुनामी के समय जलस्तर लगभग 15 फीट बढ़ गया था और नेपाल के भूकंप के समय भी ऐसा ही हुआ था। इस कुंड के पानी को पवित्र जल माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भीम कुंड में डुबकी लगाने से कई रोग ठीक होते हैं और कई तरीके के पाप धुल जाते हैं। इसी कड़ी में
एक और रहस्यमय कुंड आता है जो उत्तराखंड में स्थित है और जिसे कंकालों का कुंड माना जाता है, जहाँ पे जब भी जल स्तर कम होता है तो कंकाल बाहर निकलते हैं और कई कंकाल आपको आसपास दिखते हैं। इसे मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसे ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको उसे देखकर भी काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ें पता चलेंगी। इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं है कि चाहे विज्ञान जितने मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन ईश्वर की बनाई इस धरती में आज भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं और जिनके रहस्य तक इंसान आज दिन तक भी नहीं पहुंच पाया है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये तथ्य अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही मज़ेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार तथ्य के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।